नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और त्राटकों की श्रृंखला में जो एक त्राटक है, यंत्र त्राटक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यंत्र त्राटक में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने मेरी त्राटकों की बहुत अलग अलग वीडियोस देखी हैं या सुनी हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि त्राटक क्यों करना है, कैसे करना है। और ये जो यंत्र त्राटक है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट है। अब आप बोलेंगे यंत्र क्या हम कागज़ पे बना सकते हैं? बिल्कुल, आप कागज़ पे बना लीजिए, पत्ते पे बना लीजिए, कपड़े पे बना लीजिए। और यंत्र आप बना के, अब आप बोलोगे मैं कौन सा यंत्र बनाऊँ? श्री यंत्र बना लीजिए, गणेश यंत्र बना लीजिए, कोई भी यंत्र बना लीजिए। गूगल कर लीजिए, इतने सारे यंत्र अवेलेबल हैं। लेकिन उसको पहले वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि पता नहीं डिज़ाइंस बनाने के चक्कर में लोगों ने उसमें रंग डाले हुए हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं। तो आप जो हमारी सनातनी किताबें हैं उसमें जाके यंत्र को क्रॉस चेक ज़रूर करें। कोई यंत्र समझ में नहीं आता है तो श्री यंत्र आप ले लीजिए, उसको वेरीफाई कर लीजिए और उसको आप सामने चित्र की, जैसे हमने डॉट त्राटक करा है, चित्र की तरीके से सामने लगाइए। कागज़ पे अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो आप उसको डॉट त्राटक की तरह करेंगे। उसके मध्य में आप देखिए और आपको श्री यंत्र पे त्राटक लगा लीजिए। या फिर आप अगर उसको क्रिस्टल की फॉर्म में लाते हैं, फिर तो एक क्रिस्टल त्राटक में आ जाएगा, मतलब एक आकृति वाला त्राटक आ गया। ठीक है, उसको भी आप कर सकते हो। या फिर बने बनाए यंत्र मिलते हैं पीतल के या तांबे के, उस पर प्लेट्स पे। ये भी आपको पूजा की दुकान पे मिल जाएंगे, जहाँ भी पूजा का सामान बिकता है वहाँ से आप यंत्र ले सकते हैं कोई भी। लेकिन आप ये सोचिए उसका पर्पज़ होना चाहिए कोई भी। मान लीजिए आप श्री यंत्र ले रहे हैं, तो अब श्री यंत्र ज़्यादातर लोग धन के लिए लाते हैं कि भाई हमारे पास धन आगमन हो, धन आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, आप और भी कोई, मान लीजिए कोई प्लेट है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ओम लिखा हुआ है, स्वास्तिक लिखा हुआ है, ठीक है, या ह्रीम लिखा हुआ है, श्रीम लिखा हुआ है, क्रीम लिखा हुआ है, और वो किसी देखिए हर शब्द हमारे किसी देवता का मंत्र है, हर शब्द। ठीक है, उनको जोड़ के मंत्र बने हुए हैं। आप कोई मंत्र लिखा हुआ हो प्लेट पे लिखवा सकते तो लिखवा लीजिए, नहीं तो लिखे लिखाए आते हैं। आप कोई भी, जैसे बगलामुखी माता का यंत्र है वो भी मिल जाएगा आपको बना बनाया। नव दुर्गा यंत्र है वो बना बनाया मिल जाएगा आपको। जैसे मैंने बोला श्री यंत्र है वो बना बनाया मिल जाएगा। मैंने यहाँ यंत्र की बात करी है। यंत्र एक होता है यंत्र, एक होता है मंत्र। लेकिन यंत्र के अंदर भी मंत्र लिखा हुआ होता है। जैसे यंत्र बना है, मान लीजिए कि यंत्र बना है, मान लीजिए ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के बीच में लिखा हुआ है ह्रीम, तो ये यंत्र हो गया। ठीक है ना, लेकिन मंत्र के साथ है, वो मंत्र उसके अंदर लिखा हुआ है। तो ऐसे भी होते हैं, और जिसमें ऐसे भी होते हैं यंत्र जिसमें कोई मंत्र नहीं लिखा होता, सिर्फ आकृति बनी होती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो भी आप यंत्र गूगल करेंगे या अपनी किताबों में, देखिए जो किताबों में आपको मिल गया उसको तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए किसी के पास शिव मंत्रावली है या कोई ऐसी किताबें जिसमें यंत्र लिखे हुए हैं, तो देखिए उनको भी वेरीफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि किताबें बेचने के लिए बहुत सारे लोगों ने यंत्र बना बना के किताबें डाल दी है मार्केट में। लोग उसे ख़रीदते हैं और बेवकूफ़ी करते हैं, वो जानते हैं नहीं उसके पीछे क्या परिणाम है। क्योंकि देखिए कोई भी आकृति होगी वो भी आपको ऊर्जा देगी, और उसके अंदर जो शब्द लिखा हुआ है या जो मंत्र लिखा हुआ है वो भी आपको एनर्जी देगा। इसीलिए एक सही आकृति के साथ एक सही मंत्र पे अगर आप त्राटक करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल फिर वो सही वाला मिलेगा आपको। ये प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आप कोई भी यंत्र चूज़ कर लीजिए, और चाहे तांबे वाला ले लीजिए, तो तांबे से आपको 2 काम हो जाएंगे कि जो तांबे का मैंने आपको बोला था मेटल यानी कि धातु त्राटक है वो भी हो जाएगा आपका, साथ में यंत्र भी हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। और कोई बोले कि हम, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, भोजपत्र पे अगर हम यंत्र बना के उस पर त्राटक करें, बिल्कुल कर सकते हैं आप। भोजपत्र पे आप सिंदूर से या हल्दी से, या देखिए इंस्ट्रक्शन होते हैं कोई भी यंत्र बनाने के, किसकी कलम से बनाने हैं, कब बनाना है और कैसे कैसे बनाना है। तो फिर आप उसमें पड़ जाओगे कि भाई ये तो मैं बना नहीं पाऊँगा अभी। लेकिन जो मैं कह रही हूँ, जो बना बनाया यंत्र है वो आप ले आइए,
नहीं तो उसको आप भोजपत्र पे बना लीजिए। भोजपत्र नहीं है, कागज़ पे, नहीं तो कपड़े पे। आप शुरू तो कीजिए। आप उसको स्केच पेन से बना लीजिए। ये आकृति है, हमें सिर्फ एक आकृति के ऊपर ध्यान लगाना है, सबका अलग अलग फल मिलेगा, लेकिन क्लियर होनी चाहिए आकृति उसकी। ऐसा नहीं है टेढ़ा मेढ़ा आपने बनाया और उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आप प्रिंटेड प्लेट लाते हैं यंत्र की, तो भी वो क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, साफ साफ दिखना चाहिए। क्योंकि जब अपनी आंखें फोकस लगाएंगी ना उस पर, तो वो हर चीज़ देखेगी, बारीकी, ऊपर नीचे जो भी उसमें खड्डे होंगे वो उस पर भी ध्यान लगाएगी। यानी कि उसमें अगर कुछ कमी होगी यंत्र में तो उस पर भी ध्यान लगेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप भोजपत्र पे अगर बनाएंगे तो छोटा सा टुकड़ा काट ले और उस पर छेद ना हो भोजपत्र के भीतर, मतलब यंत्र जो बनेगा उसके भीतर कोई छेद ना रह जाए। आप भोजपत्र के ऊपर बना लो स्केच से, लाल स्केच से बना लो आप, काले से मत बनाइएगा। ऐसा कहते हैं यंत्रों को, जो अलग अलग यंत्र होते हैं अलग अलग रंगों से बनते हैं। ज़्यादातर कोशिश कीजिए लाल रंग से बनाने की। लाल स्केच ले लीजिए, लाल सिंदूर ले लीजिए, प्रॉपर बनाइए उसको, प्रॉपर लाइनिंग कीजिए, प्रॉपर उसको शब्द लिखिए साफ साफ, और बना के एक बार रख लीजिए। अभी देखिए गर्मी चल रही है, हम लोग पंखा चलाते हैं, मान लीजिए आपने यंत्र पे ध्यान लगाया और वो हवा से उड़ गया तो ये गड़बड़ हो जाएगी। या तो उस कमरे में पंखा ना चल रहा हो, या तो जितने टाइम तक आप उस यंत्र पे ध्यान लगाएंगे उस पर वहाँ हवा ना चले। सिस्टम देखो, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हाँ, जो अगर वैसा प्लेट वाला है तो वो तो कहीं जाएगा नहीं, तो उसको आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये यंत्र त्राटक कर सकते हैं। अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके बारे में और जानना है, तो ये भी साइंस है एक, लेकिन ये कौन सी साइंस है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगी जब आप किसी त्राटक से या किसी स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ जाओगे। सब एनर्जी है, हमें बस अपने आप को जोड़ना है। हमें पहले खुद को खाली करना है, फिर सिर्फ सकारात्मकता अंदर अडॉप्ट करनी है, और नकारात्मक अपने चारों तरफ ऐसी घेराबंदी कर लेनी कि हमें नकारात्मकता टच भी ना करें। नकारात्मकता का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो आपको आपने एक स्पिरिचुअल रास्ता बना लिया है उससे भटका सके। तो अगर आपको थोड़ी सी भी समझ में आया हो त्राटक, जैसे हमने बाकी त्राटक करे थे वैसे ही इसको करना है। मैंने आपको बताया था कि देखिए आप नॉन वेज ना खाइए, दारू मत पीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये सब करोगे और फिर सोचोगे मैं त्राटक करके सब ठीक कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पाप करे गंगा ना आए तब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाप करने की इंटेंशन जैसे आपने दिमाग में लाई, पापी तो आप तभी बन गए। तो हमें इंटेंशन ही नहीं लानी है। देखिए इच्छा शक्ति आपको बहुत हाईएस्ट लेवल पे ले जाएगी, लेकिन जब आप गलत चीज़ों की इच्छा करेंगे या गलत काम करेंगे तो यही इच्छा आपको ख़त्म भी कर देगी, फिर शायद आपको इंसान से भी नीचे गिरा दे। यानी कि आपका जो हायर एनर्जी लेवल है, देखिए हमारे यहाँ पे यही बोला जाता है मनुष्य रूप में पैदा होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे जन्म ख़त्म होने के बाद लास्ट में हमको एक मनुष्य का जन्म मिलता है, और इस जीवन में भी हम बुरे कर्म करेंगे, गलत करेंगे, तो हम फिर से जीवन मरण के उसमें हमारी एनर्जी घूमती रहेगी। लेकिन चूँकि हमें ये जन्म मिल चुका है, तो जितनी जल्दी हम ये जान जाएं कि हम एक जन्म चरण उसके जन्म और मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं, तो हम जितनी जल्दी इसको जान जाए उतना अच्छा। इसे स्वीकार कर ले, यही सत्य है। जो लोग नहीं जानते या जो सोचते हैं हम मरने के बाद हमारा क्या होगा, हमें कोई यमलोक ले जाएगा क्या, ऐसा नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि जैसा आप सोचते हो आपके लिए ब्रह्मांड वही काम करता है। अगर मैं ये सोचूं मेरे लिए कोई नरक या स्वर्ग नहीं है, तो मुझे कोई नरक स्वर्ग नहीं मिलेगा। मैं जब शरीर छोड़ूंगी, अगर मैं ये चाहूँ कि मैं ब्रह्मांड में ही विचरण करूँ, तो मैं आगे जब तक चाहूँ मैं ब्रह्मांड में विचरण कर सकती हूँ, और जो ज्ञान मुझे यहाँ बैठ के नहीं मिल रहा है वो मुझे विचरण करने से मिल जाएगा। अगर मैं ये चाहूँ फिर से ब्रह्मांड में विचरण करते हुए बहुत समय हो गया कि नहीं, फिर से मुझे इंसान ही बनना है, मुझे लड़की ही बनना है, मुझे उसी घर में पैदा होना है, मतलब कोई एक सेलेक्टिव घर, तो ये चूँकि मैंने इच्छा की, इसलिए उसकी पूर्ति कौन करेगा? प्रकृति करेगी। हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति प्रकृति करती है।
इसलिए हमें इच्छा भी सोच समझ के करनी चाहिए कि हमारी गलत इच्छाओं से कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इच्छा शक्ति को हमें आगे बढ़ाना है, हाई लेवल पे लेके जाना है। जब आपकी इच्छा शक्ति हाईएस्ट लेवल पे चली जाएगी तो शायद आपको कोई इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि यही होती है स्पिरिचुअलिटी कि इच्छा शक्ति इतनी हाईएस्ट ले जाओ कि आपकी कोई इच्छा ही ना रहे। अपने अस्तित्व को, हम लोग अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं, हम कौन है, क्या हैं। लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन ये मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये मेरे शरीर का अस्तित्व है कि मेरा नाम ये है, मैं इस घर में पैदा हुई हूँ, मेरा ये कर्म है, मेरा ये सब क्या है, ये एक फेक है। ये मेरा शरीर जिस दिन ख़त्म होगा उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो असलियत है, जो रियलिटी है, जिसको मैं लेके जाने वाली हूँ, वो मैंने जान ली। तो मुझे और क्या चाहिए? अगर मुझे जीते जी यही पता लग गया कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, और वापसी का रास्ता मैंने तय कर लिया, अपना अलग रास्ता, तो मेरे लिए कितना अच्छा है कि ना मुझे नरक जाना है, ना मुझे स्वर्ग जाना है, कि इच्छा ही नहीं है, ना मुझे कभी कोई शरीर पाना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि हज़ार हज़ार साल तक लोग ज़िंदा रहते हैं। तो ठीक है, अगर आपको इस शरीर में ही रहना है तो आप अपने एनर्जी लेवल्स को हायर ले जाइए कि आपका शरीर ही ना ख़त्म हो। तो हो सकता है आप 1000 साल तक ज़िंदा रह लो, हो सकता है आप कभी बूढ़े ना हो सकता है आप शरीर सहित भी कहीं जा सको, लेकिन उसके लिए बहुत हायर एनर्जी पे भी काम करना पड़ेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप किसी से जुड़े हुए नहीं रहोगे। आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा सबसे, तब आपकी एक हायर लेवल लाइफ होगी। लेकिन जिन लोगों की हायर लेवल लाइफ होती है वो दिखाई नहीं देते, इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक्सप्लेन करना या ऐसे लोगों का मिलना नामुमकिन नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो नहीं है नामुमकिन। लोग रहते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। लोग, मैंने ऐसा भी सुना है, लोग परकाया प्रवेश कर लेते हैं। मतलब आपकी ये काया ख़राब होगी, आपने किसी और की बॉडी में प्रवेश कर लिया, वो जवान मरा था, उसकी आत्मा जा चुकी छोड़ के, वो उसके शरीर में रह रहा है, लेकिन ये रहस्य किसी को पता ही नहीं है। ऐसे भी लोग, ऐसे भी हैं। तो देखिए, पॉसिबिलिटी जितनी गलत चीज़ों की है और हो रही है, वैसे ही सही चीज़ों की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है। आपको शरीर से प्यार है, आप बार बार शरीर के बारे में सोचोगे। आपको रियलिटी से प्यार है तो फिर आप शरीर के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि जो मेरी शक्ल दिख रही है ये शरीर है, ये मेरी जो पहचान बना हुआ है ये मेरी रियलिटी नहीं है। आत्मा, एनर्जी एक ज्योतिपुंज होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। और अगर मैं अपनी इच्छा शक्ति को इतनी हायर लेवल पे ले जाऊं तो मेरे ऊपर कोई लॉ काम नहीं करेगा, कोई प्रकृति का नियम ही काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरी एनर्जी फिर प्रकृति की जैसी हो जाएगी। मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ, कहीं से वापस आ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तब मुझे पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे आज के कर्म करने से कल को क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तब मुझे ये पता होगा। इसीलिए आप कोई भी कर्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप ये सोच के चलिए कि आज मैंने जो कदम उठाया है इससे आगे क्या घटना घटने वाली है, क्योंकि पास्ट कभी वापस आता नहीं, फ्यूचर कभी किसी का होता नहीं। हम हमेशा प्रेजेंट में जीते हैं और हमको सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रेजेंट अच्छा करना चाहिए। जितनी जल्दी इस चीज़ को मान लेंगे कि हम सिर्फ वर्तमान काल में हैं और वर्तमान में ही हमें अपना पूरा जीवन काटना है, जैसे वर्तमान को अच्छा कर लीजिए, आप हो सकता है दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशी इंसान। और त्राटक को, जो भी मैं बता रही हूँ, जितनी भी मेरी वीडियोज़ हैं, किसी भी एक त्राटक को अपनी ज़िंदगी से जोड़ लीजिए, किसी भी एक को। सारे करने हैं, सारे करके देख लीजिए, उनमें से एक ना एक से आप कनेक्ट हो जाओगे अपने आप। आपको लगेगा हाँ ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जिसको करने से, त्राटक को करने से आप भूल जाओ दुनिया में कोई है। आप समय का पता नहीं चले, अच्छा 1 घंटा निकल गया मुझे मालूम नहीं चला, ऐसा वाला कोई त्राटक जिसमें आपको समय का पता ना चले।
जैसे मैंने तो अभी बोला 10 मिनट 15 मिनट करो, कोई नहीं, आप आधा घंटा करो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा, आप पलक झपकना भूल जाओगे, और 1 घंटा कब निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। तब ये होगा कि आप परफेक्ट बिल्कुल जा रहे हो। और हमेशा एक जैसे एक्सपीरियंस नहीं होते, हमेशा ये मत सोचना आज जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है वो कल वो होगा, नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और जो हम आगे बढ़ जाएंगे वहाँ कुछ दूसरा एक्सपीरियंस होगा, उससे आगे बढ़ेंगे तीसरा होगा। बैक वाला एक्सपीरियंस दोबारा कर सोचने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि फिर आप वापस अपने आप को पीछे ला रहे हो। इसलिए हम जैसे कहते हैं ना जीवन में आगे बढ़ो, ऐसे ही हम ये लाइन है, एक ही लाइन है, कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअल होना, धार्मिक होना, देखिए धार्मिक अलग चीज़ है, स्पिरिचुअल एक अलग चीज़ है। स्पिरिचुअल का मतलब होते थे तो स्पिरिट से रिलेटेड हो गया, ठीक है। आध्यात्मिक जो हमें इन आँखों से नहीं दिखाई देता, वो हमारी आत्मा देख लेती है। अगर आप भी अपनी लाइफ की कोई एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, बताएं मुझे या मुझसे बात करें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके भी मन के अंदर कुछ उथल पुथल है कि मैं ये नहीं चीज़ समझ पा रहा हूँ या ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो आप ज़रूर बात करें, क्योंकि शेयरिंग से भी बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। तो काफ़ी बातें हो गई, आप ज़रूर जुड़िए, किसी ना किसी एक त्राटक से जुड़िए, और आपको शंकराणी में आके कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, आप कमेंट में लिखिए, या फ़ोन नंबर जो दिया गया है इस पे आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप कि क्या इशू है आपका, मैं ज़रूर जवाब दूंगी, क्योंकि शंकराणी बनी ही आपके समस्याओं के समाधान के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए। मार्गदर्शन करना मेरा काम है, चलना आपका काम है। वंदे मातरम।